Bismillahirrahmanirrahim. Dear MD students, Assalamu alaikum. SAPS में खुशामदीद. I am your chemistry teacher Ali Tahir. Today we are going to discuss UHS Chemistry past papers, Book 2, Inorganic Chemistry, Topic 2. Its name is Groups. Question number 1. The strongest acid among the following is. इन हेलोजन एसिड्स में हमने बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। हेलोजन एसिड में टॉप टू बॉटम एक सीक्वेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती जाती है। इनमें सबसे वीक एसिड HF होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI होता है। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द नोबल गैस यूज्ड इन द रेडियोथेरेपी for cancer. Right option is beta. Next question number 3. When the elements of group 2A are exposed to air, they quickly become coated with layer of oxide. What is the purpose of this oxide layer? जब इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है तो ये सरफेस को ऊपर से कवर कर लेती है और मज़ीद मेटल का और ऑक्सीजन का कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है, जिससे मज़ीद रिएक्शन रुक जाता है। तो राइट ऑप्शन मस्ट बी चार्ली। ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. गिवन बिलो इन ए डायग्राम इज ए डाइऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन in which each silicon atom is tetrahedrally bonded to 4 oxygen atoms and each oxygen atom is bonded to 2 silicon atoms. In this structure, the overall ratio of silicon to oxygen atom in SiO2 is. अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक सिलिकॉन के एटम के साथ 4 ऑक्सीजन के एटम है और हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इनकी सिंपलेस्ट रेशो क्या आएगी? सिलिकॉन टू ऑक्सीजन 1:2 आएगी और ऑक्सीजन टू सिलिकॉन 2:1 आएगी। हमसे पूछा गया है सिलिकॉन टू ऑक्सीजन, तो आंसर आएगा 1:2। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग. Which of the following reaction is a correct representation of this decomposition? जब अल्कलाइन अर्थ मेटल को हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज करके मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। इनमें से ये मेटल का ऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है, तो ये ऑप्शन ठीक है। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड्स. The solubility of alkaline earth metal oxides in water increases as we move from top to bottom in a group. Which of the following alkaline earth metal oxide is least soluble in water? इस क्वेश्चन का आंसर भी स्टेटमेंट में ही दे दिया गया है कि ऑक्साइड्स की सोलबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, तो सबसे कम सोलुबल वो होगा जो सबसे ऊपर है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे ऊपर इन ये जो 4 ऑप्शन गिवन है इनमें मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम सबसे कम सोलुबल होगा। नीचे जाते जाए तो जो बॉटम पे होगा वो सबसे ज़्यादा सोलुबल होगा, जो है बेरियम ऑक्साइड। तो हमारी यहाँ पे राइट ऑप्शन है चार्ली। और इसकी मैं रीज़न भी बता दूँ, टॉप टू बॉटम कैटाइन का साइज इंक्रीज होने की वजह से लैटिस एनर्जी कम हो जाती है, इसे तोड़ने के लिए एनर्जी थोड़ी चाहिए, इसलिए वाटर में ज़्यादा सोलुबल होता है जैसे कैटाइन का साइज बढ़ता जाता है। क्योंकि मैग्नीशियम का इन 4 ऑप्शन में कैटाइन का साइज सबसे छोटा होता है, तो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये लीस्ट सोलुबल ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. रेडॉन इज डैश इमिटर. रेडॉन अल्फा इमिटर होता है एंड बीइंग रेडियोएक्टिव इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट इन रेडियोथेरेपी। यानी राइट ऑप्शन कौन सी है? यहाँ पे अल्फा आएगा और इधर कैंसर आएगा, तो राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एन इनर्ट एटमोस्फेयर फॉर वेल्डिंग.
तो वेल्डिंग के लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए जो गैस यूज की जाती है उसका नाम है हीलियम। राइट ऑप्शन इज अल्फा। Next question number 9. On the basis of oxidizing power of halogens, which reaction is possible? टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम हेलोजेंस के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज डिक्रीज करती जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, लेकिन नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन है बीटा। ब्रोमीन ऊपर है, आयोडीन नीचे है, तो ब्रोमीन आयोडाइड आयन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और ये ब्रोमाइड आयन बन जाएगा और ये आयोडीन फ्री आयोडीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन इज बीटा। Next question number 10. Which one of the following gases is used as a mixture for breathing by sea divers? हमने बताना है सी डाइवर्स कौन सी दो गैसेस का मिक्सचर यूज करते हैं। सी डाइवर्स जो मिक्सचर यूज करते हैं दो गैसेस का, उनका नाम है हीलियम एंड ऑक्सीजन। नॉर्मल हवा में नाइट्रोजन गैस होती है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर में वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज कर जाती है, इसलिए उसकी जगह पे हीलियम यूज करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा प्रेशर पे बहुत कम ब्लड में डिफ्यूज होती है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। Next question number 11. Melting points of group 2A elements are higher than those of group 1A because melting और boiling points डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। इलेक्ट्रिक मेटल्स के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक बॉन्ड बनाते हैं और उनके एटम का साइज भी बड़ा होता है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके पास वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है तो ये दो बॉन्ड बना सकते हैं। इनके दरमियान पाया जाने वाला बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड होता है और मेटेलिक बॉन्ड एटम के साइज के बढ़ने से वीक हो जाता है, एटम के साइज के छोटा होने से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एटम के साइज के बढ़ने से वीक हो जाता है। और जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वैलेंस शेल में उतनी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अपने कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक मेटल के एटम से ज़्यादा होते हैं। तो राइट ऑप्शन इज चार्ली। Atoms of second A elements provide two binding electrons. Next question number 12. Which halogen molecule X2 has lowest dissociation energy? Top to bottom हेलोजन की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है, बस एक एब्नॉर्मल ट्रेंड है, फ्लोरीन की थर्ड नंबर पे आती है। और सबसे नीचे बॉटम में चूंकि आयोडीन है तो आयोडीन की बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड कमज़ोर बनता है, इसलिए इसे तोड़ना आसान होता है। तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी आयोडीन की होती है और सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, जो कि एब्नॉर्मल ट्रेंड है। होनी फ्लोरीन की चाहिए होती, क्लोरीन की है। अगर कभी ऐसा पूछा जाए तो याद रखिएगा क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है और आयोडीन की सबसे कम है। अभी हमारा राइट ऑप्शन है चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ केमिकली रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और वाटर बनता है। आपने बताना है ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होता है। कोल्ड स्टेट पे सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है जब टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा के 75 डिग्री सेल्सियस तक कर दें तो फिर ये सोडियम क्लोरेट में कन्वर्ट हो जाता है NaClO3 में। अभी राइट ऑप्शन है डेल्टा। Next question number 14. Among the following, which one is least reactive metal? मेटल की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी पे। ऐसी मेटल जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है। हमसे लीस्ट रिएक्टिव पूछा गया है तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इनमें सबसे ज़्यादा होगी वो कम रिएक्टिव होगी। तो सोडियम का ताल्लुक तो चूंकि फर्स्ट ग्रुप के साथ इसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं, कंपटीशन से बाहर निकाल देते हैं। ये ए, बी और डी दोनों का ताल्लुक एक ही ग्रुप से है, सेकेंड ए से। तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बेरिलियम की होगी, इसलिए ये बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये कोई अच्छी मेटल नहीं होगी। तो ये सबसे कम रिएक्टिव बेरिलियम होगी और इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कैल्शियम होगी इस खानदान। तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा।
Next question number 15. Melting points of sodium and magnesium decreases down the group due to. मेटल्स में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटल के एटम का साइज इंक्रीज करता जाता है। जैसे ही मेटल के एटम का साइज बढ़ता है उनके दरमियान पाया जाने वाला मेटेलिक बॉन्ड वीक हो जाता है और उसे तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स टॉप टू बॉटम डिक्रीज करते हैं। तो राइट ऑप्शन मस्ट बी चार्ली, इंक्रीमेंट इन साइज। Next question number 16. Sodium hydroxide reacts with chlorine to form sodium chloride, sodium chlorate and water. In above this proportionation reaction, the oxidation state of chlorine is converted from 0 to, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पे +5 है। इधर 0 था तो 0 से ये -1 हो रहा है और +5 हो रहा है, तो राइट ऑप्शन मस्ट बी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. विच नोबल गैस इज अल्फा इमिटर? ये थर्ड टाइम आ चुका है। रेडॉन एक ऐसी नोबल गैस है जो अल्फा इमिटर होती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18. टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट्स विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? तो जो गैस इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज की जाती है उसका नाम है आर्गॉन। राइट ऑप्शन इज बीटा। Next 19. Halogens are being used as fire extinguisher, mild antiseptic, chlorofluorocarbons and many other organic chemicals. The following halogen is used to kill bacteria in drinking water. ड्रिंकिंग वाटर में बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम जिस हेलोजन को यूज करते हैं उसका नाम है क्लोरीन। राइट ऑप्शन इज अल्फा। Next question number 20. Which of the following carbonate of alkali metal is not stable towards heat and give oxide on decomposition along with CO2? alkali metal में जो एलिमेंट एबनॉर्मल ट्रेंड शो करता है वो फर्स्ट मेंबर है जिसका नाम है लिथियम। हर फैमिली में ही जो फर्स्ट मेंबर है उसकी प्रॉपर्टीज अपने फैमिली मेंबर से रिजेंबल नहीं करती। इसी तरह एल्की मेटल में जो फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है उसकी प्रॉपर्टीज भी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रिजेंबल नहीं करती। तमाम एल्की मेटल के कार्बोनेट स्टेबल होते हैं जबकि लिथियम का कार्बोनेट अनस्टेबल है। इसे हीट करो तो ये डिकम्पोज करके लिथियम का ऑक्साइड बनाता है और CO2 बनाता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। Next question number 21. The trend in densities of elements of group third A of the periodic table is, top to bottom densities increase करती हैं, तो थर्ड ए में भी टॉप टू बॉटम डेंसिटीज ग्रेजुअली इंक्रीज ही करेंगी, तो राइट ऑप्शन इज बीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक 2। अगर आप यूएचएस केमिस्ट्री के तमाम पास पेपर्स के लेक्चर्स को अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इन लेक्चर्स को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ शेयर करें जो एफएससी या एनटीटीएस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि एमडी कैट में नम्स में किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।